हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस। ये IBPS PO SBI PO का एक फ्री बैच है। इससे पहले अगर आप लोग हमारा फ्री बैच नहीं देखा है तो हम बता दें, हम ऑलमोस्ट आपको 6 साल हो गया हमको पढ़ाते हुए। ठीक है, हम अनअकैडमी पे भी पढ़ाया है, उसके अलावा कई डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी हम पढ़ाया है। ठीक है, यहाँ पे अनअकैडमी पे भी हम आपको फ्री बैच मेरा चला था, आपको जाके चेकआउट कर सकते हो। कॉन्वेंट पाशा KUNAIN, अगर मेरी प्रोफाइल अभी होगी वहां तो आप देख सकते हो, वहां पे भी हम पूरा फ्री बैच चलाया था, फ्री पजल कोर्स भी हम चलाया था। ओके, और इससे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स भी रहे थे। तो ये जो बैच रहेगा आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, ये सारा फेज होता है एक एग्जामिनेशन में। तो प्री में भी, मेंस में भी, डिस्क्रिप्टिव में भी, इंटरव्यू में भी, इन चारों फेज में हम आपको हेल्प करेगा ये फ्री बैच। ठीक है, अभी हम लोग किस पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, प्री पे कर रहे हैं, लेकिन हल्का हम ऐसा सवाल रखेंगे जो थोड़ा थोड़ा आपको मेंस भी टच करे। और आरआरबी पीओ का मेंस जो होगा ना, उसमें आपका काफी, आरआरबी पीओ का मेंस और क्लर्क का भी मेंस आप दीजिएगा, तो इसमें भी आपको ये सारे लेसन्स आपको काफी यूजफुल साबित होगा। ठीक है, देखो अगर जो लोग अभी दे रहे हो ना मेंस, उनको हम दिखाएं। देखो ये हमारे चैनल पर ना क्या चल रहा है, देखो चैनल पर जाओगे थोड़ा, ये मेंस बॉक्स पजल, ठीक है, 3 वेरिएबल है, लेक्चर नंबर 22 है। यहाँ अगर आप देखिएगा, इसका हम तुमको कंटेंट दिखाते हैं। ये रीजनिंग मेंस पजल एंड मिसलेनियस करके एक मेरा पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाओ। देखो यहाँ पहले हम फ्लोर एंड लीनियर मिक्स पजल स्टार्ट किया था, फिर डायरेक्शन डिस्टेंस मेंस कराया, फिर टाइम स्लॉट पजल कराया, मैथमेटिकल सर्कुलर पजल कराया है, फ्लोर बेस्ड पजल कराया है आपको, फिर आपको यहाँ पे SBI PO का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कराया है जो कि SBI PO मेंस का है। ठीक है, उसके अलावा न्यू पैटर्न सिलोजिम्स कराया है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्संस कराया जो SBI क्लर्क मेंस का है। उसके अलावा आरआरबी पीओ के लिए भी हमने आपको यहाँ काफी सारे क्लासेस कराए हैं। ठीक है, यहाँ देखो आरआरबी पीओ मेंस और एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए ये सवाल कराया है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल को चेकआउट करोगे तो आपको हमारा एक फ्री पजल कोर्स मिलेगा, यहाँ मेंस के लेक्चर्स भी मिलेगा, और यहाँ पे देखना एक फ्री पजल कोर्स जो चल रहा है उसका भी आपको यहाँ लेसन मिलेगा। ठीक है, स्कोर बूस्टर सेशन भी हम अलग से, ये सारे जो लेसन हम दिखा रहे हैं ना बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, जो लोग पहली बार आए हो हमारे चैनल पर, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्वेंट क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलॉक्स से। पहला सवाल देखो, सिलॉक्स में ये सवाल जो है वो क्या क्या रहा है। ऑल पेंसिल्स आर ब्लू, सारे के सारे पेंसिल्स जो है वो क्या है, ब्लू है। ठीक है, सम ब्लू आर रेड, कुछ ब्लू जो है, चलो अच्छे से बनाते हैं। ऑल पेंसिल्स आर ब्लू और सम ब्लू जो है वो रेड है। ओनली फ्यू रेड आर ऑरेंज, ओनली फ्यू रेड आर ऑरेंज मतलब कुछ रेड ऐसा होगा जो कि ऑरेंज नहीं होगा। ठीक है, सम पेंसिल्स आर ऑरेंज, देखो पेंसिल का सर्किल यहाँ है, ऑरेंज का सर्किल यहाँ है। ठीक है, तो ये दोनों में आपको कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो ये गलत होगा। नो पेंसिल इज ऑरेंज भी गलत होगा। ठीक है, अब ये आइदर और का पेयर एक बना रहा है, आइदर और, देखो सम प्लस सम नॉट, ठीक है, एक आइदर और का पेयर पता है, और ऑल प्लस सम नॉट एक पेयर बनता है, तीसरा सम प्लस नो एक, ये तीन पेयर जो बनता है आइदर और का पेयर बनता है। इन दोनों में वेरिएबल्स जो है वो सेम होना चाहिए, इन दोनों में डिफरेंट भी होगा तो चलेगा। जैसे नो पेंसिल की जगह पे यहाँ पे नो ऑरेंज पेंसिल कहता तभी हम इसको आइदर और कह देते, लेकिन ऑल और सम नॉट में जो एक पोजीशन पे जो है वही सेकंड वाले में भी एक ही पोजीशन में वही होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा सारी चीज। मेरा हौसला बैच देखना, HOSHLA हौसला बैच, ये फ्री रीजनिंग का बैच है, ये फ्री रीजनिंग का बैच है। कहाँ मिलेगा आपको, इसी चैनल पर मिलेगा। देखना, वहां हम अभी सिलॉक्स का भी क्वेश्चन अटेंड करेंगे, वहां डाटा सफिशिएंसी ये सब हम पढ़ा चुके हैं, तो जाके देखना उसे अगर नहीं हो चैनल पर। इसका सवाल हो गया आइदर और। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सम फेसबुक इज नॉट इंस्टाग्राम, तो देखो सम फेसबुक ये हमारा फेसबुक का सर्किल है, इसमें से ये जो फेसबुक का इतना पार्ट है, चलो हम मान लिया ये जो है वो इंस्टाग्राम नहीं है। ठीक है, ओनली फ्यू इंस्टाग्राम इज ट्विटर, कुछ इंस्टाग्राम जो है वो ट्विटर है। ठीक है, तो चलो कुछ इंस्टाग्राम जो है वो ट्विटर है। ऑल फेसबुक और व्हाट्सएप, सारे का सारा जो फेसबुक है ना वो व्हाट्सएप है।
ठीक है, अब हमारा कंक्लूजन क्या कर रहा है? पहला कंक्लूजन कह रहा है सम फेसबुक इज ट्विटर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फेसबुक की ट्विटर होने की पॉसिबिलिटी है। देखो फेसबुक हमारा यहाँ है, ट्विटर हमारे यहाँ, इन दोनों कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हमारा हो सकता है कि कुछ फेसबुक हमारे ये हो जाए ट्विटर। सम व्हाट्सएप इज इंस्टाग्राम, कुछ व्हाट्सएप इंस्टाग्राम हो सकते हैं। अगर व्हाट्सएप का सर्किल हम इसी तरीके से थोड़ा सा बढ़ा के बना दें तो हमारा ये भी ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ बोथ फॉलो करेगा। इस तरीके से भी कह सकते हो कि व्हाट्सएप का सर्किल यहाँ है, इंस्टाग्राम का सर्किल यहाँ, दोनों डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे फॉलो करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बोथ फॉलो हो जाएगा इसका सब। नेक्स्ट पे आते हैं, ओनली गोट इज टाइगर। ओनली गोट इज टाइगर का मतलब होता है टाइगर, ऑल टाइगर इज गोट। ठीक है, सम गोट इज लाइन, सम गोट इज लाइन। ठीक है, एंड ऑल लायन आर स्नेक्स, सारे के सारे लायंस जो है वो स्नेक है। सम टाइगर इज स्नेक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ टाइगर के स्नेक होने की पॉसिबिलिटी है। देखो टाइगर का सर्किल यहाँ है, स्नेक का सर्किल है, अब बोलोगे दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन लेकिन ये जो है वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया ना कि ओनली गोट इज टाइगर, सिर्फ गोट ही जो है ना वो टाइगर होंगे। मतलब ये जो टाइगर है ना, ये टाइगर जो है वो सिर्फ पॉजिटिव रिलेशनशिप रखेगा गोट के साथ, और बाकी कोई भी हो, दुनिया का कोई भी हो, यहाँ इसके साथ में रिलेशनशिप जो रखेगा वो निगेटिव रिलेशनशिप रखेगा। सॉरी, टाइगर जो है वो निगेटिव रिलेशनशिप रखेगा लायन और स्नेक्स के साथ। सो यहाँ पे क्या बोला, सम टाइगर इज स्नेक, कुछ टाइगर है जो स्नेक हो सकते हैं, नहीं, यहाँ निगेटिव रिलेशनशिप रखेगा, तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब यहीं पे सम टाइगर और गोड बोलता तो इसको सही बोल देते हैं। और लायंस और स्नेक, सारे के सारे लायंस जो है स्नेक हैं, इज अ पॉसिबिलिटी बोल दिया। यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑल लायन इज स्नेक, यहाँ पे इसी को बोल दिया इज अ पॉसिबिलिटी। अगर डेफिनेट स्टेटमेंट को पॉसिबिलिटी में ले लें तो ये हमारा गलत हो जाएगा। डेफिनिट स्टेटमेंट को अगर पॉसिबिलिटी में ले लें, एक बार और सुन लो, वो हमारा गलत हो जाएगा। सम गोट इज लाइन हमारा डेफिनेट स्टेटमेंट है, इसे हमारे बोल दे कि सम गोट इज लाइन इज अ पॉसिबिलिटी, हम गलत कह देंगे। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नाइदर नॉर। नेक्स्ट, नो बुक इज पेंसिल, कोई भी बुक जो है वो पेंसिल नहीं है। सम बुक इज न्यू, कुछ बुक जो है वो न्यू है। ओनली अ फ्यू न्यू इज फ्रेश, ओनली अ फ्यू न्यू इज फ्रेश। ठीक है, सम पेंसिल इज फ्रेश इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेंसिल की फ्रेश होने की पॉसिबिलिटी। पेंसिल का सर्किल यहाँ, फ्रेश का सर्किल यहाँ, हो जाएगा, कोई मूल नहीं कभी नहीं है। ओके चलो, ऑल बुक इज फ्रेश इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे बुक की फ्रेश होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अगर हम फ्रेश का सर्किल इस तरीके से बना दें तो हमारा हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो बन रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, इज नॉट अ पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो जाएगा, ओनली वन यहाँ पे फॉलो करेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बताइए, 7 4 3 6 8 2 1 4 6 9। ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ डिजिट आर देयर इन द नंबर ये, ईच ऑफ विच हैज मेनी डिजिट बिटवीन देम इन बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो देखो क्या करना है, देखो 7 8 9, ये तो इससे तो कोई नहीं मिलेगा, 7 8 9, 4 से देखो 4 5 6 1 मिला 6 7 8 9, फिर हो गया खत्म, 3 4 5 6 7 8 9 नहीं हुआ, 6 7 8 9 नहीं मिला, 7 8 9 नहीं मिला, 8 9 नहीं मिला, 8 9 नहीं मिला, 2 3 4 5 6 7, 3 4 यहाँ मिला, 5 6 7 नहीं मिला, 1 2 तो यहाँ साफ ही दिख रहा है, 3 4 5 6 7, 1 से 7 भी हमारा मिल गया। ठीक है, 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 नहीं, 6 7 8 9 10, ठीक 9 10, तो 1 2 3 4 ही मिलेगा। तो यहाँ 6 आंसर है इसका, देखो कहीं पे 2 हमारा मिस हुआ। हाँ देखो 3 4 1 ये मिला, 3 4 5, 3 4 1 ये हो गया, 1 2 3 4 1 5, एक और कहीं पे होगा, 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 7 8, एक और हमारा मिलेगा, इसको चेक कर लेना, इसमें अमूमन होता ही है, ये तो सामने से देखने लायक रहता है सवाल। चलो ये देखते हैं, ओनली नो चेयर इज टेबल, कोई भी चेयर जो है वो टेबल नहीं है। ओके, नो चेयर इज टेबल, ओनली अ फ्यू सोफा और चेयर, ओनली अ फ्यू सोफा और चेयर। ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर टेबल, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो टेबल है। सम क्वेश्चंस कैन बी चेयर, कुछ क्वेश्चन जो है वो चेयर हो सकते हैं। देखो चेयर ये है और वो टेबल यहाँ है, तो चेयर और टेबल कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, और क्वेश्चन जो है सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको
टेबल के अंदर है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सम सोफा आर नॉट चेयर, कुछ सोफा जो है वो चेयर नहीं है, तो ओनली अ फ्यू सोफा चेयर बोला था, मतलब कुछ सोफा जो होंगे ऐसे चेयर नहीं होंगे, तो ये हमारा ट्रू। सम एप्पल आर सॉर, कुछ एप्पल जो है वो सॉर है। सम सॉर आर टेस्टी, कुछ सॉर जो है वो टेस्टी है, ठीक है। ऑल टेस्टी आर ग्रीन, सारे का टेस्टी जो है वो ग्रीन है। सम ग्रीन और सॉर, देखो सम ग्रीन और सॉर का हो जाएगा यहाँ पे ट्रू। सम ग्रीन आर एप्पल, ग्रीन का सर के यहाँ एप्पल का सर के यहाँ दोनों में कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो ये हमारा गलत, ठीक है। ये वाला अभी हम इज नॉट अ पॉसिबिलिटी पे एक सवाल हम आपको बताया ना, एक सवाल बताया, ये सवाल आपको होमवर्क सवाल है, इसका जवाब नीचे आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। एक और सवाल हम होमवर्क में देंगे, ठीक है। तो चलिए अब पजल करते हैं, तैयार हैं आप लोग पजल करने के लिए? चलिए पजल करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक बटन को नहीं क्लिक किया है तो लाइक पे क्लिक कर दीजिएगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं है तो किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चाहे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। जितने ज्यादा शेयर होगा, जितने ज्यादा व्यूज होगा, उतना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी वीडियो लर्निंग में, उतना ज्यादा आपको कंटेंट हम देंगे। 100 क्लास हम फ्री लेक्चर्स पढ़ाए हैं, ठीक है। देखो सवाल है, बनाने का ट्राई करो। क्या बोल रहा है? सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स वे सिटिंग अराउंड ट्रायंगुलर टेबल फेसिंग सेंटर सच दैट वन पर्सन वे सीटेड एट ईच कॉर्नर एंड 3 पर्सन सीटेड ऑन ईच एज। क्या करते हैं कि इस तरीके से हम ट्रायंगल बना लेते हैं, जो हमें बोल रहा है ट्रायंगल बनाने, ट्रायंगल बना दिया, एक जो है वो कॉर्नर पे है, ठीक है, सब है फेसिंग द सेंटर है। चलो तो एक चीज तो अच्छी बोला कि सारे चीज लोग जो है वो फेसिंग द सेंटर है, तो हम एक में भी दिखा दिया ना, तो हम समझ गए कि भाई सब कोई जो है वो फेसिंग द सेंटर है। Okay, these lectures will help you immensely in your upcoming examinations, so do follow the lectures. Tilak was seated second to the right of Queen. तिलक जो है क्वीन के सेकंड टू द राइट पर है, ठीक है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ ओपरा, ओपरा के थर्ड टू द राइट पर है। ओके, तिलक was second to the left है ना, सॉरी, तिलक was seated second to the left of queen and third to the right of ओपरा। उर्वशी was seated on one of the edges and two people were seated between उर्वशी and same। उर्वशी जो है वो एक एज पर है, उर्वशी जो है वो एज पर है। एज किसे कहते हैं? ये सब जो होता है ना, ये एज होता है, ये जो होता है वो कौन होता है? उर्वशी जो है वो एज पर है, और दो पीपल जो है उर्वशी और सैम के बीच है। जाकिर वॉज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विष्णु, जाकिर जो है विष्णु के इमीडिएटली लेफ्ट पर जाकिर है, ठीक है। वसीम was seated at the corner to the left of उर्वशी, उर्वशी के उर्वशी के इमीडिएटली लेफ्ट पर वसीम है, और ये कॉर्नर पर है, ठीक है। प्रतीक was not seated adjacent to ओपरा और at any corner, तो प्रतीक जो है वो ओपरा के एडजेसेंट नहीं है, और ये कॉर्नर पर भी नहीं है, ठीक है। राहुल was seated third to the left of जेवियर, राहुल जो है वो जेवियर के थर्ड टू द लेफ्ट पर है, ठीक है। And both are seated on different age but none of them seated on the same age in which उर्वशी is seated। तो ये तो बहुत बड़ी हिंट हो गई, ये जो है ना डिफरेंट एज पर है, डिफरेंट एज पर है, बट यहाँ पे नॉट विथ उर्वशी, उर्वशी के साथ नहीं है, ठीक है। राशिद और जेवियर अलग अलग एज पे बैठेगा, ये भी एक कंडीशन है, और उर्वशी के साथ नहीं बैठेगा, ये भी एक कंडीशन है, ठीक है। आगे देखते हैं। वन ऑफ द पर्सन सीटेड वाज यास्मीन, तो यास्मीन एक पर्सन है, ठीक है। ओपरा वाज नॉट सीटेड एडजेसेंट टू उर्वशी, ओपरा जो है ना वो उर्वशी के एडजेसेंट नहीं है, तो इसको यहाँ उर्वशी ऐसे शो कर देते हैं। और वसीम, तो वसीम के भी एडजेसेंट में ओपरा नहीं है, ठीक है। ये हम लोग हिंट क्लब करते। नाइदर यास्मीन और कुरैशी एडजेसेंट टू राहुल, राहुल के एडजेसेंट
यास्मीन भी नहीं है और क्वीन भी नहीं है, यास्मीन और क्वीन दोनों कोई नहीं है। सारी हिंट हमने नोट कर ली। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, कौन सा पजल को हम लोग हिट करेंगे, कौन सा हिंट उठाएं जो हम लोग पजल को जल्दी बना सकें। तो देखो यहाँ पे है ना, ये देखो हमारा इसका उर्वशी को हम लोग प्लेस कर सकते हैं, उर्वशी से सैम है दिया हुआ, उसको भी प्लेस कर सकते हैं। तो उर्वशी हमारा, जब हमारा वसीम जो है ना वो कॉर्नर पे है, तो वसीम को यहाँ बैठा देते हैं और उर्वशी को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, उर्वशी को यहाँ बैठा देते हैं और वसीम को यहाँ बैठा देते हैं। अब उर्वशी और सैम के बीच में 2 है, तो 1-2 छोड़ करके सैम जो है यहाँ आ जाएगा, इधर 1-2 छोड़ करके सैम जो है यहाँ आ जाएगा। ठीक है, यही तो हमारा एक केस बनेगा, है ना। ओके, क्लियर है। ओके चलो, अब हम लोग इस हिंट को उठाते हैं कि जेवियर के थर्ड टू द लेफ्ट पर आपको राशिद है और डिफरेंट एज पर है। यहाँ पे तो अभी बहुत सारा केस बन रहा है, यहाँ पे भी केस बन रहा है। चलो ये देखते हैं, तो क्वीन के ओपरा के जो है वो वसीम और उर्वशी के एडिशन नहीं है, तो ओपरा यहाँ भी नहीं आएगी, ओपरा यहाँ भी नहीं आएगी। क्वीन के सेकंड टू द लेफ्ट पर तिलक है। अगर हम लोग इसमें क्वीन को यहाँ प्लेस करें तो सेकंड टू द लेफ्ट पे तिलक नहीं प्लेस कर पाएंगे। क्वीन को अगर यहाँ प्लेस करें सेकंड टू द लेफ्ट पे क्वीन के, ओके, क्वीन को अगर हम यहाँ प्लेस करें तो सेकंड टू द लेफ्ट पर हम लोग इसको प्लेस कर पाएंगे, तिलक को सेकंड टू द लेफ्ट में हम लोग यहाँ प्लेस कर दिया। तिलक जो है ओपरा के थर्ड टू द राइट पे है, तो 1-2-3 ओपरा यहाँ आ जाएगी, तो ओपरा के थर्ड टू द राइट पर हमारा प्लेस हो जाएगा। ठीक है, एक केस ये बन रहा है। अगर हम लोग क्वीन को यहाँ प्लेस किया तो सेकंड टू द लेफ्ट पे तिलक यहाँ आ जाएगा, ओपरा यहाँ आ जाएगा। तो इस वाले में तो केस सारा बहुत सारा बन रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि और कोई हिंट मिल रही है जिससे हम लोग इसको बना सकें। थोड़ा सा रब करके हम आपको क्लियर करके बताते हैं। अच्छा अब देखो, तो और कोई हिंट हमारा, पेन ले लिया जाए। ओके, यहां से हम लोग ये तो हम लोग पुट किया है, जहां सही पुट किया है। अब देखो, जेवियर के इमीडिएट लेफ्ट में विशाल है, कि एक हमारा ये केस भी बन रहा है। लगता है कि इसमें पॉसिबिलिटी हमारी बनेगी, है ना। उर्वशी, ये वाला तो हम लोग हिंट यूज कर लिया, ये वाला भी हमने हिंट यूज कर लिया, यही वाला हिंट हम लोग यूज करते हैं। देखो अगर हम लोग आर ए को, जेवियर के थर्ड टू द लेफ्ट पे ना राशिद है, तो जेवियर को अगर हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट पे राशिद यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो कॉर्नर पे आ जाएगा और राशिद तो एज पर है। ठीक है, अगर हम लोग जेवियर को यहाँ प्लेस करते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट पर राशिद यहाँ आएगा और दोनों को अलग है। और एक और केस बनेगा, इसमें हम लोग बना लेते हैं एक केस। एक केस बनाने के लिए हमें तो जगह चाहिए ना। ठीक है, एक केस और बन रहा है कि जेवियर यहाँ है और राशिद यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एक केस हमारा ये भी बनेगा। ओके, एक केस ध्यान रखते हैं कि बना लेंगे, फिर अगर नहीं बनेगा तो। अच्छा, इस वाले केस में आओ तो जेवियर हम लोग यहीं प्लेस कर सकते हैं, जेवियर फर्स्ट सेकंड थर्ड, राशिद हमारा यहाँ प्लेस हो जाएगा। ठीक है, राहुल है ना, राशिद नहीं, राहुल है, सॉरी। बहुत सारे पजल में नाम डालते हैं ना, तो उसमें कंफ्यूज हो गए। ठीक है, चलो राहुल है। अब हम लोग देखो इस वाले पॉसिबिलिटी में अगर हम आए, इस वाले पॉसिबिलिटी में आए, तो इसको उठाते हैं। क्वीन के सेकंड टू द लेफ्ट पे तिलक है, ओपरा जो है वो वसीम और इसके बीच में भी नहीं है, प्रतीक के भी कॉर्नर पर नहीं है, प्रतीक तो एच पे ही आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम लोग कैसे पुट कर सकते हैं। देखो क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट पर तिलक नहीं आएगा यहाँ। अगर हम लोग क्यू को यहाँ प्लेस करते हैं, क्यू को अगर हम लोग यहाँ प्लेस करते हैं तो सेकंड टू द लेफ्ट पे तिलक नहीं आएगा। अगर हम लोग क्यू को यहाँ प्लेस करते हैं तो सेकंड टू द लेफ्ट पे तिलक आ जाएगा, जो कि ओपरा के थर्ड टू द राइट पर है। मतलब ओपरा को यहाँ प्लेस करेंगे, लेकिन ओपरा तो है जो उर्वशी के पास नहीं आ सकती है, तो ये हमारा पॉसिबिलिटी जो है, ये वाली पॉसिबिलिटी जो है वो इलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर समझ में आया कि यहाँ पे क्यू को हम लोग प्लेस कर रहे हैं, सेकंड टू लेफ्ट में टी आएगा।
ठीक है, सेकंड टू द लेफ्ट में तिलक आएगा। तिलक जो है ओपरा के थर्ड टू द राइट में है, मतलब ओपरा को यहाँ होना चाहिए, लेकिन हमारी हिंट है कि ओपरा जो है उर्वशी के बगल में नहीं होनी चाहिए। तो ये वाली हिंट हमारी जो है वो इलिमिनेट हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो दो केस हमारा बन रहा था, इसी में हम लोग दो केस बना लेते हैं। ठीक है, यूए हमारा यहाँ था। एक हमारा ये भी केस बन रहा था ना कि हम लोग जेवियर को यहाँ प्लेस कर दें और फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट में राशिद हमारा यहाँ प्लेस हो जाए। क्लियर है बाबू? चलो आगे देखते हैं। देखो इस वाले केस में जब हम लोग जेवियर को यहाँ प्लेस किया है, वही हम लोग क्यू को हम लोग कहाँ प्लेस कर सकते हैं? अब हम लोग जब जेवियर को यहाँ प्लेस कर दिया है, तो क्यू को हम लोग कहाँ प्लेस कर सकते हैं? इस वाले भी केस में हमारा यही गलती आएगा कि देखो जेवियर अगर हमारे यहाँ प्लेस करते हैं तो क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट में, क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट में टी एक यही जगह बच रही है ना? क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट में टी, अगर हम लोग क्यू के सेकंड टू लेफ्ट में टी यहाँ रखते हैं और ओपरा यहाँ रखते हैं, तब भी हमारा वही हो रहा है कि ओपरा जो वसीम के भी नहीं आना चाहिए। तो ये वाला पूरा केस हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो अब हम लोग इस वाला एक केस, अच्छा वही केस ना हमारा चेक हो गया फिर से, उसमें दोनों केस ओपरा का हम चेक करा दिया आपको। अब देखो यहाँ पे हम लोग कैसे अब इसको जो है बताते हैं, दो केस जो हमारा निकल रहा है। देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे उर्वशी आ गया, यहाँ पे एस है। ठीक है, अब हम लोग जेवियर को यहाँ भी प्लेस कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट पर राशिद यहाँ आ गया। ठीक है, ये काफी अच्छा पजल है, आपको काफी हमको ये आपको बनाने में भी अच्छा लगा और आपको ये काफी आपको यहाँ पे समझ भी खुलेगा पजल आपकी। तो देखो ये पजल क्या कह रहा है। देखो जेवियर यहाँ आ गया, राशिद यहाँ आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सारी चीजें। अब क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट पे आपको हमको प्लेस करना है टी को, क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट पे टी करेंगे ओ नहीं आएगा। देखो ये जो है ना पूरा आपको इस तरीके से समझना होगा कि क्यू यहाँ है, उसके सेकंड टू द लेफ्ट पर अगर यहाँ पे हम क्यू को प्लेस कर रहे हैं तो सेकंड टू द लेफ्ट पे टी आ रहा है, तो मतलब दो छोड़ करके हमको ओपी का भी जगह चाहिए, ओपरा का भी जगह चाहिए। ये वाली हिंट है ना आपको समझनी पड़ेगी, तभी इस पजल को आप जल्दी बना पाइएगा। इंटरलिंक करना आना चाहिए इस पजल को आपको। ठीक है, अब देखो अगर हम क्यू को यहाँ प्लेस कर देंगे तो टी को हमको कहाँ प्लेस करना पड़ेगा? यहाँ पे। और ओ के ओपरा के थर्ड टू द राइट पे है, मतलब ओपरा कहाँ आ जाएगा? ओपरा मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर हम क्यू को यहाँ प्लेस करते हैं, टी को यहाँ प्लेस करते हैं, तो ओपरा मेरा यहाँ आ जाएगा, ओपरा मेरा यहाँ आ जाएगा। अच्छा एक पर्सन हमारा बोला था ना कि पी जो है वो कॉर्नर पर नहीं है, पी जो है हमारा कॉर्नर पर नहीं है और ओपरा के साथ भी नहीं है। तो हमारा ये और एक हमारा हिंट है कि विशाल के इमीडिएटली लेफ्ट पर आपको जाकिर है। तो विशाल के देखो यहाँ दिया है ना कि विशाल के इमीडिएटली लेफ्ट पे जाकिर है, जाकिर वॉज सीटेड इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ विष्णु, विष्णु के, तो विष्णु यहाँ आ जाएगा और जाकिर यहाँ आ जाएगा। इस वाले केस में भी देखो हम लोग वो ओपरा और क्यू को अगर हम लोग यहाँ प्लेस कर दें, क्यू को अगर हम लोग यहाँ प्लेस कर दें तो टी हमारा यहाँ आ जाएगा, जो कि ओपरा के थर्ड टू द लेफ्ट पर हो जाएगा। सही है, और हमारा विष्णु के इमीडिएट लेफ्ट पे जाकिर आने वाला है, विष्णु के इमीडिएट लेफ्ट पे जाकिर हमारा ये आ जाएगा। सारा कोई इनसाइड देख रहा है ना, इनसाइड देख रहा है तो यही हो जाएगा। अब देखो हमारा एक क्या बोला है, P जो है वो कॉर्नर पे नहीं है, तो P हमारा कॉर्नर पे नहीं आएगा, तो P हमारा यहाँ आ जाएगा। P से क्या है? प्रतीक है, प्रतीक यहाँ आ गया। प्रतीक जो बोला नहीं, देखो प्रतीक वाज नॉट सीटेड एडजेसेंट टू ओपरा और एट एनी कॉर्नर। प्रतीक जो है ओपरा के एडजेसेंट नहीं है, ये तो ओपरा है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी खत्म हो गई। और यहाँ पे हमारा प्रतीक कहाँ आ जाएगा? प्रतीक हमारा यहाँ प्लेस हो जाएगा, प्रतीक हमारा यहाँ क्यों प्लेस हो जाएगा? अच्छा हमको ओपरा के एडजेसेंट नहीं है प्रतीक। ठीक है, तो प्रतीक और यास्मीन एक बन रहा है, तो प्रतीक यहाँ प्लेस हो जाएगा और यास्मीन हमारी यहाँ प्लेस हो जाएगी। क्यों यास्मीन यहाँ प्लेस होगी? देखो यहाँ बोला है ना यास्मीन और क्वीन दोनों एडजेसेंट नहीं है राहुल के, तो यहाँ पे तो राहुल है ना, तो राहुल के बगल में यास्मीन को नहीं पुट कर सकते, तो यास्मीन को यहाँ पुट करेंगे और प्रतीक को यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया ट्रायंगुलर पजल। लास्ट में अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये सब जो टिप बताते रहते हैं ये सब ध्यान रखोगे, लास्ट में अटेम्प्ट करना है सब इस टाइप का क्वेश्चन।
ठीक है, अगर ये स्किप भी हो जाता है तो कोई बात नहीं है, 30 क्वेश्चन बना दिए, बहुत बना, ठीक है, अगर छूट भी जाता तो कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका अंडरस्टैंडिंग खोज रहा था, ये हिंट, ये हिंट पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग खोज रहा था, क्योंकि ये हिंट में बहुत सारी बात थी, क्वीन के सेकंड टू द लेफ्ट में तिलक है, ओपरा के थर्ड टू द राइट में तिलक है, ओपरा जो है वो उर्वशी, वसीम, प्रतीक सबके पास नहीं है, प्रतीक जो है वो कॉर्नर नहीं है, तो ये एक हिंट है ना, पूरे पजल को अपने में समा के चल रही थी। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा सेशन आज के क्लास का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चले हम लोग, ये रहा आपके सामने, इसका फाइनल आंसर ये रहा। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब लिखिएगा। ठीक है, थैंक्स गाइस फॉर अटेंडिंग द क्लास, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।